सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट का थर्ड पेपर चल रहा है और अपना चैप्टर चल रहा है धारा एवं प्रतिरोध। इस चैप्टर में हमने पहले लेक्चर में धारा घनत्व एवं विद्युत क्षेत्र के लिए सातत्य समीकरण का अध्ययन किया था। सातत्य समीकरण भी दो रूप में थी, पहली समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र और दूसरी समय के साथ अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। इसके अलावा दूसरे लेक्चर में प्रतिरोधकता, विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता एवं चालकता पे ताप के प्रभाव एवं ओम्य और अनओम्य पदार्थ के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस चैप्टर के दो टॉपिक कवर करेंगे, थर्मिस्टर और ताप वैद्युत युग्म। तो चर्चा करते हैं पहले थर्मिस्टर पर। थर्मिस्टर एक विशिष्ट अरेखीय चालक है, अर्थात अनओम्य चालक है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। यह ताप पर निर्भर करने वाले प्रतिरोध की युक्ति है। थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पहला ऋणात्मक थर्मिस्टर और दूसरा धनात्मक थर्मिस्टर। हम बात करते हैं ऋणात्मक थर्मिस्टर की। ऋणात्मक थर्मिस्टर की संरचना में निकल ऑक्साइड NiO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn2O3, कोबाल्ट ऑक्साइड CO2O3 आदि का उपयोग किया जाता है। सिंट्रेट की प्रक्रिया में अर्धचालक पदार्थ के चूर्ण को संकलित करते हैं तथा उसे सूक्ष्म विशिष्ट आकार में डालते हैं। इसके बाद इन्हें कांच के खोल में बंद कर देते हैं। इस खोल का जो व्यास है यह 25 मिलीमीटर 25 mm तक का होता है और इसके जो लिड्स है इन्हें बाहर की ओर खुले छोड़ देते हैं। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक एवं अधिक होता है। इसी कारण इन्हें ताप के परिवर्तन को नापने की एक सुग्राही युक्ति के रूप में काम में लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं धनात्मक थर्मिस्टर की। धनात्मक थर्मिस्टर को बेरियर टाइटेनेट नामक अर्धचालक से बनाते हैं। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक एवं अत्यधिक होता है। इसी कारण सूक्ष्म ताप परिवर्तन के लिए यह बहुत ही सुग्राही युक्ति होती है। अब यदि एक बात करें हम स्विचन बिंदु की, जो कि थर्मिस्टर में ही है, सामान्य रूप से ये परिभाषा पूछ लेते हैं। तो थर्मिस्टर के लिए ताप एवं प्रतिरोध के मध्य जो वक्र खींचा जाता है, तो इस वक्र में वह बिंदु, यह बिंदु ताप का होगा, तो वह बिंदु जहाँ प्रतिरोध में एकाएक रूप से वृद्धि होती है स्विचन बिंदु कहलाता है। इसकी परास जो है ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होती है। थर्मिस्टर भी अनओम्य युक्ति है। वोल्टता में वृद्धि से पहले धारा में वृद्धि होती है। इसके बाद क्यूरी ताप के पश्चात वोल्टता में जब वृद्धि करते हैं तो धारा में कमी होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये आपका स्विचन बिंदु था। यदि
थर्मिस्टर के उपयोग के बारे में बात करें तो थर्मिस्टर का उपयोग ताप नियंत्रक एवं मापन में, द्रव की सतह के मापन में, द्रव के प्रवाह की दर के मापन में, रेडियो आवर्ती मापन में, पावर ट्रांसफ़र में किया जाता है। तो ये अपना थर्मिस्टर का टॉपिक था। अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ताप विद्युत धारा। यदि दो विभिन्न धातु या मिश्र धातु की दो संधियों को परस्पर जोड़कर विभिन्न ताप पर रखा जाए तो इनके सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण ताप विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपके दो धातु है, एक तांबा है कॉपर और दूसरा लोहा है। ये लोहा है, ये तांबा है और इसकी दो संधियां हैं, ये एक संधि, ये दूसरी संधि। पहली संधि परीक्षण संधि है, इसे हमने गर्म पानी में रखा है, J1 कह रहे हैं। दूसरी संधि जो है ये संदर्भ संधि है, इसे हमने ठंडे पानी में रखा है, ये J2 है। ताप विद्युत धारा के मापन के लिए यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो चित्रानुसार तांबे एवं लोहे की संधि को क्रमशः ठंडे पानी और गर्म उबले हुए पानी में रखा गया है। ठंडी संधि को संदर्भ संधि कहते हैं, जबकि गर्म संधि को परीक्षण संधि कहते हैं। यह व्यवस्था ताप विद्युत युग्म कहलाती है। यदि इनके बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दें तो गैल्वेनोमीटर की सुई जो है ये विक्षेपित हो जाती है, जो कि यह दर्शाती है कि परिपथ में कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र जुड़ा है। यह एप्रोक्स विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न धारा के कारण गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है, यह विद्युत वाहक बल ताप विद्युत वाहक बल कहलाता है। एवं इस विद्युत वाहक बल से उत्पन्न धारा ताप विद्युत धारा कहलाती है। यदि दोनों संधियों का तापांतर बढ़ता है, ये दो संधियां हैं अपनी, पहली J1 है और दूसरी J2 है, जो कि गर्म और ठंडे पानी में है। तो यदि इनका तापांतर बढ़ता है तो ताप विद्युत वाहक बल का मान भी परिवर्तित हो जाता है। चित्रानुसार ये चित्र है तापांतर और विद्युत वाहक बल के मध्य। इस चित्र से क्लियर है कि तापांतर बढ़ने पे पहले विद्युत वाहक बल बढ़ता है, अधिकतम होता है, फिर डाउन होता है। तो चित्रानुसार तापांतर बढ़ने से पहले विद्युत वाहक बल में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को हमने वक्र में OA से दिखाया गया, यह बढ़ रही है। यह वृद्धि अरैखिक होती है। इसके बाद विद्युत वाहक बल का जो मान है वो घटता है। यह कमी भी अरैखिक होती है, घट रहा है, ये भी अरैखिक घट रहा है, रैखिक रूप से नहीं घटता है। यदि संदर्भ संधि जो कि J2 है, ठंडे पानी में रखी हुई है, संदर्भ संधि के ताप को 0 डिग्री पर रखा जाए तो अधिकतम विद्युत वाहक बल के लिए ताप में वृद्धि जो होगी ये परीक्षण संधि के ताप के बराबर हो जाएगी। परीक्षण संधि का उस विशिष्ट ताप युग्म के लिए जो अधिकतम ताप होगा, यह अधिकतम ताप उदासीन ताप कहलाएगा। ऐसे ताप विद्युत युग्म का जो उपयोग है ये कई स्थानों पर भट्टियों या
अन्य युक्तियों के ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो ये अपना ताप विद्युत धारा था। इसी के साथ इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो पूरे होते हैं और ये चैप्टर पूरा अपना कवर हो जाता है। थैंक यू।